जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ आपके पास लेके हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी सारी अपडेट्स टाइमली पहुंच जाएं। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे अभी हम लोग जो हैं जितने भी स्क्रिप्ट एनालिसिस करेंगे वो जस्ट आपको समझाने और बताने के लिए होता है, वो कोई बाय या सेल अलर्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लाइंडली उसी के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। मेन मकसद यहाँ पे होता है कि आपको समझाया जाए, बताया जाए कि प्राइस एक्शन एक्चुअली काम किस तरीके से करते हैं, ताकि आप लोग अपनी एटलीस्ट जो एंट्री और एग्जिट्स हैं उसको मैच कर लेंगे। एटलीस्ट जो लेवल्स हैं आपको पता हो कि कहाँ तक पोटेंशियल एक लेवल जा सकता है और कहाँ से जो एक रिवर्सल हो सकता है। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और आप में से काफ़ी दोस्त जो हैं ये बोलते हैं कि अब रोज़ाना किया करें इसका एनालिसिस स्क्रिप्ट का। कोशिश पूरी होती है, लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है अक्सर ये लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ इसमें सीखें, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और एक थम्स अप करके और यहाँ एक कमेंट भी अगर आप लोग कर दें तो बेहतरीन हो जाएगा। इससे जो है एक हौसला अफजाई होती है और मज़ीद कंटेंट बनाने में आसानी होती है। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे आप लोगों के लिए मज़ीद लेके आने वाला हूँ। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जनाब, आज हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है आज का टीआरजी है, टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। आवरली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। हमेशा याद रखें जिस चार्ट पे वर्किंग कर रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर फ्रेम के ऊपर चीज़ें जो है डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर रही होती हैं, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। तो आवरली के ऊपर मैंने एक वीडियो टीआरजी की 4 जुलाई पे बनाई थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, और आपको बताया था। और वहाँ से अगर आप लोग देखें तो उधर सपोर्टिंग पॉइंट बनाया इसने 98.57 का, और वहाँ से जो है ये आगे की तरफ रवां तवाएँ। अभी इसने जो है अगर हम देखें प्रॉपरली यहाँ से अराउंड ईज़िली इसने जो है तकरीबन 8.5% का गेन दे दिया, अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। तो अब मंडे मार्केट के लिए जिन दोस्तों ने इसमें एंट्री लिए हैं, जो लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कहाँ पे निकल जाना चाहिए। अब ज़ाहिर है ये वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। फर्दर इसके जो अगले टारगेट्स हैं या स्टॉप लॉसेज हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। जी, तो हम लोग अगर देखें फ़र्दर कि अभी क्या चल रहा है, तो हमने जैसे देखा यहाँ से थोड़ा टाइम इसमें एक्यूमुलेशन हुई, उसके बाद इसने जो है गेन दिया, और अभी इसने जो है अपना 105 वाला जो टारगेट था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो फ़र्दर अभी फ़िलवक्त जो है इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है फ़ौरी तौर पे। क्यों? क्योंकि जो दोस्त यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, अभी ज़ाहिर सी बात है वो प्रॉफिट टेकिंग इनमें से किसी लेवल के ऊपर करेंगे, और हो सकता है इधर भी कर लें। तो फ्रेश एंट्री अगर लेट सपोज़ किसी को लेनी है या कोई ले चुका है, तो 105 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये, कोई अगर इस ट्रेंड को राइड कर रहा है, इस ब्रेकआउट के अंदर अगर बैठा हुआ है तो अभी फिलवक्त बैठा रहे और उसका भी 105 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। थर्ड ये कि हमारे पास 2 पोटेंशियल टारगेट 111.9 पैसे का और 113.80 पैसे का आगे हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अगर हम देखें इसको तो काफ़ी डाउन ट्रेंड के बाद ये निकला है, तो हो सकता है ये इजीली 2 टारगेट्स दे दे अगर मार्केट भी साथ देती है तो इन 2 टारगेट्स तक भी हम इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी जो है उसको आप लोगों ने लेते हुए चलना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को जो वीडियो में जो जो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ उनमें से आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती है आप मुझे बताएं, क्योंकि एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने तैयार की हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं। उसमें बेसिक चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह ऐड करता जाऊँगा। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों के साथ जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। आप लोग मुझे बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, वरना जो मुझे समझ आ रहा होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। फीडबैक आप लोगों का लेने का बेसिकली मकसद ये होता है। सो पोटेंशियल इसके जो है ये 111 और 13 के टारगेट तक ये हमें जो है देखने को मिल भी सकता है। और अगर मैं थोड़ी सी इंडिकेटर की भी हेल्प लूँ आपके साथ ही चलें, इसको भी लगाएं बोलिंजर बैंड, सॉरी इसको हम करते हैं क्लोज। आरएसआई भी इसमें आ गया हमारे पास। आरएसआई भी आप देखें ओवर बॉट रीजन में चल रहा है। बोलिंजर बैंड जो है दबा के वॉलेटाइल हुआ है, तो ये इजीली हमारे पास 111 का टारगेट हमें जो है इंशाल्लाह ताला दिखा देगा, लेकिन स्टॉप लॉस का दामन हमने नहीं छोड़ना है। सो इंडिकेटर की जहाँ ज़रूरत हो हमें सिर्फ वहाँ देखना है, बाकी हमें प्योर प्राइस एक्शन देखना है। बोलिंजर बैंड हमारा जो है हमें वॉलेटिलिटी दिखाता है, और वॉलेटिलिटी के बाद हमें एक आइडिया हो जाता है कि अभी इसमें कितनी जान है। तो अभी आप देखें बिल्कुल आगे की तरफ बैंड हमारा खुल चुका हुआ है और बैंड के साथ ऊपर की तरफ ये निकल रहा है। तो हमारे पास अभी फिलहाल ये टारगेट्स हैं। आगे इंशाल्लाह अगर जाहिर सी बात है इसमें रिवीजन एक होगी, रिवर्सल होगा, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन मीनवाइल आप लोगों के साथ स्टॉप लॉसेस मैंने शेयर कर दिए विद प्रॉफिट टारगेट्स। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी जनाब, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है एवीएन एविंसॉन लिमिटेड। आवरली चार्ट इसका भी देख रहे हैं। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा
कि ये हमारा जो प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, इसके अंदर मैंने जो अपने हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं इस मंथ के, उनके साथ ट्यूसडे को अराउंड एक कॉल शेयर करी थी एवीएन की। आप बाय कॉल देख सकते हैं और यहाँ पे देखें हमने 4740 और 4750 के दरमियान इसको एक्यूमुलेट किया। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें 45 का रखा। पहला टारगेट था 5096, दूसरा टारगेट था 52 और तीसरा टारगेट था 53 का। अब समझाने और दिखाने का मकसद क्या है कि चीज़ें लेवल्स के ऊपर चलती हैं और लेवल्स के ऊपर काम करती हैं। ऑल दो उधर मैंने वर्किंग अपने हिसाब की रखी होती है, इधर वर्किंग जो है दूसरे हिसाब की मैं दिखा रहा होता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है दूसरे एक मत अमली से जो स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से जो हम लोग टारगेट्स देख रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डे ट्रेड के हिसाब से या एक मीडियम टर्म के हिसाब से टारगेट्स डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि जिस फ्रेम के हिसाब से आप काम कर रहे हैं आप उसके साथ स्टिक रहें और उसकी वर्किंग जो है अपने साथ रखें। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेवल देखना चाहें तो हमारे पास कहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे इसको 4740 के ऊपर जो है एक्यूमुलेट किया था। ये देखिए 47, चलें इसको हम 4050 लगा लेते हैं। हम लोगों ने अराउंड इसको यहाँ एक्यूमुलेट किया था क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन दिख रही थी और यहाँ से अगर आप देखें तो इस लेवल से यहाँ तक स्टिल अभी तक हम लोगों ने 13% का जो है तकरीबन 14% का गेन जो है हम लोगों ने इजीली ले लिया है, 6.52% का। और अभी भी स्टिल हमारे पास जो है इसमें गुंजाइश है। क्यों? वंस अगेन वॉलेटिलिटी अगर हम लोग देखें इसकी तो अभी ये भी जो है फुल वॉलेटाइल हुआ है, तो ईजीली अभी आने वाले जो सेशन है इंशाल्लाह ताला उसमें हमारे पास ये अराउंड 55 तक भी जा सकता है। बताने दिखाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको प्रीमियम ग्रुप की जो है एडवर्टीज़मेंट की जा रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी जाहिर है एक हिस्सा है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि टेक्निकल लेवल्स काम करते हैं। और मैंने आप लोगों को शायद प्रीवियस वीडियोस में भी इन्फॉर्म किया था कि मैंने अभी जो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, मैंने किसी को भी कोई कॉल अपने मेंबर्स को शेयर नहीं करी। हमारे कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने बोला ही सर चीज़ें निकल ना जाए हाथ से। तो बताने का सारा सीन ये दिखाने का कि भाई जब चार्ट आपको कुछ दिखा रहा होता है तभी आपने एंट्री लेनी है और जहाँ निकाल रहा होता है वहाँ निकलना होता है। तो आप ये देखें सिर्फ एक कॉल आप लोगों के साथ उधर शेयर करी थी जो मेंबर्स हैं और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 13% के आसपास यानी ऑलमोस्ट 14% का गेन, यानी हम लोग का जो एक एम होता है वो एटलीस्ट ये तो गारंटीड ही होता है कि हम लोग 8 से 10% ओवरऑल हमारी जो कॉल्स हैं उससे हम देंगे और अल्लाह का शुक्र है उससे ज़्यादा ही निकलता है। बट कॉल्स जो हैं वो बहुत फ्यू होती हैं और वो स्विंग ट्रेड के हिसाब से होती हैं। क्यों? क्योंकि डेली के ऊपर आपके पास नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, यानी इंट्राडे के अंदर आप काम कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली खुद भी जो है हर वक्त स्क्रीन के सामने नहीं होता हूँ, तो हमारे जो भी मेंबर्स हैं वो भी स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से आते हैं। और जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इजीली हमारे पास एक गेन माशाल्लाह से आ गया है। और क्यों आया है? क्योंकि चार्ट आपको और यानी चार्ट जो है वो लेवल्स मुझे दिखा रहे थे, वहाँ पे मुझे लगा एक ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हेल्दी गेन लिया है। फर्दर अभी इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, हमारे जो है स्टॉप लॉस जो है वो भी हिट होता है। मतलब जो क्लियर बात है वो करनी चाहिए, ये नहीं है कि सारे बस स्क्रीनशॉट वही दिखा दिए वो पॉजिटिव होते हैं। स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉल जो हैं वो लिमिटेड होती हैं जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन वो 8-10 ट्रेड जो छोटी जो बंदा करता है उनके ऊपर हमारी ये कॉल जो है अल्हम्दुलिल्लाह भारी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लेवल्स होते हैं और जो गेंस होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म यानी स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से होते हैं। तो होपफुली क्लियर होगा। और यहाँ पे एक 27 जून को मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के साथ, आप उसमें भी देख सकते हैं। वहाँ से फिर इसने जो है ब्रेकआउट दिया। फर्दर नाउ व्हाट, अब क्या करना चाहिए? तो भाई अभी जिस दोस्त ने भी इसके अंदर एंट्री बनाई हुई, अब फिल वक्त बीच में नहीं बैठिएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि जो ट्रेन निकलनी थी वो निकल गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये, अब इसका पोटेंशियल टारगेट जो आ रहा है वो 55.25 पैसे का आ रहा है, जो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने मार्क किया हुआ है। और देखेंगे तो ये हमारे पास जो है ये इसकी वेव का एक हाई भी आ रहा है। हो सकता है ये इधर से भी आगे जाए क्योंकि इसके अंदर हमारे पास गैप आ रहा है, लेकिन गैप की अभी मैं ऑल तो बात नहीं करता। अगर कोई फ्रेश बाइंग करने के मूड में है तो ये 55-25 से ऊपर आवरली बेसिस पे ऐसी कैंडल विद गुड वॉल्यूम अगर बनाता है तभी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे और फिर आप 60-61 का टारगेट इसमें इजीली रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये जो इसका पीछे गैप बना हुआ है ये इसको फिल करने भी जा सकता है। लेट्स सी बाकी मंडे को मार्केट कैसी खुलती है, हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़, अभी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकली अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं। ट्रिगर पॉइंट उसके लिए हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो लाजमी चाहिए होगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सो ये अभी आपके पास टारगेट है और स्टॉप लॉस आप जो है इधर कहीं रख सकते हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 53 रुपीज़ के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें। अगर ये इधर से हिट करके नीचे आता है तो करेक्शन लेगा, वो फिर एक मूव हमारे पास और इसमें देखने को जब मिलेगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मीनवाइल फ्रेश एंट्री 55.25 के बाद बनेगी विद गुड वॉल्यूम्स विद गुड कैंडल, एल्स उसके अलावा नहीं बनेगी। सेकेंड थिंग ये
कि यहाँ पे जो है हमारे पास अगर मैं देखूँ RSI भी हमारे पास ज़रा ओवरबॉट के पास जा रहा है, ऑल दो स्टॉक जो है वॉलेटाइल बहुत हुआ हुआ है, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस जो है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। सो बताने का मकसद क्या है जनाब कि चीज़ों को लेवल्स के ऊपर जब आप उठाएंगे, अब लोग पूछते हैं सर लॉक क्यों लग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, लॉक पे लॉक, भाई उसने एक लेवल का ब्रेकआउट देना था अपना, आप अगर उसको गौर से देखेंगे तो आपको 10 चीज़ें दिखना उसमें शुरू हो जाएंगी। सो चीज़ों को सब्र के साथ जो है आप लेवल के ऊपर लें, लेवल पे बेचें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है लॉन्ग रन में फ़ायदा ही होगा। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी जनाब, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है टेलीकार्ड लिमिटेड, आवरली स्क्रिप्ट है। तो टेली बाबा को अगर हम देखें तो 4 जुलाई को इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। उसमें हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन, यानी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन रहा था, इसने उसके बाद ब्रेकआउट दिया और 7.5 और 7.75 का ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ था, इसमें थोड़ा जूम इन करूँ तो यहाँ पे अभी फिल वक्त जो है ये आ चुका हुआ है। तो फर्दर अभी इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो फर्दर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग इस जोन के अंदर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो में भी आपको बता दिया था, और ये गैप भी डेफिनेटली फेल होना है, और इसकी एक जो चाल थी अभी फिल वक्त जो है इसने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जो है RSI का भी सहारा लें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डाइवर्जेंस जो है बनना शुरू हो गया। और डाइवर्जेंस एक हमारे पास अर्ली सिग्नल होता है, ना कि हमारे पास कन्फर्मेशन होती है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार क्या बोलता हूँ, प्राइस एक्शन और चार्ट हमें बहुत पहले से सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, हमें जस्ट वो सिग्नल्स को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को जो है मैनेज करना है। तो फिल वक्त अभी ये अपने लेवल के ऊपर जो है आ चुका हुआ है। अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 7.5 रुपीज़ का इसका जो है स्टॉप लॉस स्ट्राइक उसको जो है रखना चाहिए। एल्स ये अगर यहाँ से नीचे आता है तो तकरीबन ये जो 2 लेवल हैं 7.5 और 7.680 का ये जो जोन बेसिकली है, इसके दरमियान हम इसको दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन वो जब आएगा तब की तब देखेंगे। ये सिर्फ अभी समझाने, दिखाने और बताने के लिए। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको भी देखूँ तो ये भी काफ़ी अभी वॉलेटाइल हुआ है, तो अभी इसमें स्ट्रेटेजी कोई ख़ास एज सच मुझे नहीं दिख रही है। सिंपल सा इसका हल ये और तरीका ये कि अभी रेजिस्टिंग लेवल के पास जब चीज़ आगे निकल जाए, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो फिर कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं, और अगर चीज़ यहाँ से आगे की तरफ निकल रही हो तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मुराद कि जब तक पॉजिटिव कैंडल्स बन रही हैं आप इधर कहीं नीचे बीच में कोई अपना एक स्टॉप लॉस तय खुद कर सकते हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो वहाँ पे जो है अगर वहाँ से ये नीचे की तरफ मुड़ना शुरू होता है तो आप उसके अंदर से निकल जाते हैं और अपना एक मैक्सिमम बाउंस ले लेते हैं। लेट सपोज़ यहाँ पे भी अगर कोई बैठा है तो तकरीबन 6-7% का गेन तो आराम से मिल गया, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन चलें इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे करते हैं। चार्ट आप लोगों के साथ में थोड़ा सा क्लीन भी करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रा मैसी चार्ट हुआ हुआ है। चार्ट को हमें जो है क्लीन रखने की ज़रूरत है ताकि हमें चीज़ें खुद भी जो है समझ में आए कि चल क्या रहा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है लास्ट इसका एक जो रेजिस्टेंस जोन है अराउंड यहाँ कहीं, इसको अगर मैं देखूँ तो 8 रुपये 6 पैसे के आसपास का जो है हमारे पास अगला इसका जो जोन है वो एक आ रहा है रेजिस्टेंस का। तो इधर तक भी आप जो है इसको ट्रेल कर सकते हैं। अगर ये इधर बीच में कहीं यहाँ से पहले मुड़ने की कोशिश करता है तो आप में इसमें से निकल भी सकते हैं। आज आपने देखा होगा कुछ सिनेरियोज़ में मैं इंडिकेटर का भी सहारा ले रहा हूँ। क्यों? इंडिकेटर्स देखें सिर्फ सहारे के लिए होते हैं, ना कि इंडिकेटर्स के ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रेड लें। जब आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, जैसे अभी यहाँ पे एक सिचुएशन हुई थी और वहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ले लिए, तो आपको पोटेंशियल डायरेक्शन को देखने के लिए एक हेल्पिंग टूल की नीड होती है। ऑल दो सबसे पहले प्राइस एक्शन, देन सेकेंडरी इंडिकेटर। कभी भी इंडिकेटर पहले नहीं लगाना, और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ सामने जो है कर भी रहा होता हूँ। सो इस चीज़ में थोड़ा मोहतात होना। और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी जो है मेरे हिसाब से डबल टॉप की फॉर्मेशन भी बन सकती है। उसका अगर मैं एक रफ टारगेट यहाँ से निकालूँ, ये यहाँ से टूटता है तो इजीली यहाँ तक आके गैप भी फिल कर सकते हैं। यानी ये नेक लाइन हो, ये रेजिस्टेंस हो, इसके बिटवीन का अगर हम एक रफ एस्टिमेट लें तो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करें। स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, 7.5 का रख सकते हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। इसके बीच में आप कहीं का भी रख सकते हैं। एल्स पोटेंशियल टारगेट इसके यहाँ पे 2 आपके पास ये यहाँ पे मैंने दिखा दिए। इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जी जनाब, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड आवरली चार्ट है। इसके ऊपर भी अराउंड वीडियो आप लोगों के साथ 31 मई को बनाई थी। उसके बाद आप देखें तो जैसे आप लोगों को बताया गया था उस वीडियो में भी, अगर आप चाहें तो देख लें कि अगर ये पैटर्न कंप्लीशन नहीं होती है तो ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे जाएगा, और वो ही हुआ, नीचे गया, अपनी प्रीवियस सपोर्ट से सपोर्ट बनाई, और इस दफ़ा जब ये ऊपर गया तो इसने अपने इस टारगेट को जो है अचीव कर लिया। तो अब फर्दर क्या करना चाहिए, और वहीं से अगर आप इसको देखें तो दोबारा नीचे लुढ़क गया। सो ये वर्किंग हमारी अब जो एक्सपायर हो गई है, हमें एक फ्रेश वर्किंग करनी होगी, और फिर उसको जो है मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर दी गई है, और इसको आप देख भी सकते हैं। इसका बल्कि कलर चेंज कर दूँ रेजिस्टेंस का, ताकि आप लोगों को भी
मुश्किल ना हो। वर्किंग आप अपने हिसाब से जैसे चाहें कलर्स सेट कर सकते हैं, जैसे मैं रेजिस्टेंस जो है ब्लू रखता हूँ और सपोर्ट को रेड रखता हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल हो। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, ये यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट ली 79 यानी 80 के अराउंड, और वहाँ से इसने जो है पहला रेजिस्टेंस का 83.62 का आ रहा था, वहाँ से रेजिस्ट हुआ, बट वहाँ से फिर एक इसमें जो एक मोमेंटम मिला और इसने नया रेजिस्टेंस 87.07 का बना और वहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुई और ये नीचे आके इस सपोर्ट पे बायर नहीं, यानी 83.62 की ज़ाहिर है रेजिस्टेंस टूटा वो सपोर्ट के ऊपर चेक तो होता है। तो यहाँ पे बायर्स ने उसको जो ऊपर ले जाने की कोशिश भी करी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास प्राइस एक्शन की एक फॉर्मेशन हुई, बोले बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, उसने हमें एक सिग्नल दिया, प्राइजेस नीचे गिरे, उसने फिर इस रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट किया और नीचे की तरफ जाके अभी ये साइडवेज में। सो अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी के लिए भी जो स्ट्रेटेजी है आप लोगों के लिए ये 80 रुपीज़ का जो है एक वैल्यू जो एरिया है वो आप लोगों को देखना है। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न हमें एक सिग्नल देता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, एल्स इसके अंदर एंट्री अभी नहीं बनती। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अभी ये डाउन ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी हमारे पास चलता हुआ आ रहा है, प्राइसेस अगर आप देखें तो नीचे आ रहे हैं और एक मूव लेने के बाद आ रहे हैं। नंबर 3, किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई भी है तो उसके पास एक पोटेंशली एक क्विक, अगर मैं बोलूँ, एक सामने टारगेट आ रहा है वो 83.62 का आ रहा है। फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहे तो इसको जब वो अगर क्रॉस करे तभी आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और 87.07 का जो एक टेक्निकल लेवल हमारे और आपके सामने, ये उसकी तरफ भी जो है दोबारा जाने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन के लिए भी जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो बीच में गैप हुआ था उसने इसको यहाँ पे आप देखें तो कंटिन्यू करके फिल कर लिया। यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई, अगर आप देखें तो तभी आप लोगों को बार बार गैप बताया जाता है, तो गैप को इग्नोर मत किया करें। गैप को इसने फिल कर लिया, हो सकता है यहाँ पे जो है रीएक्यूमुलेट हो रहा हो ये और यहाँ से बाउंस भी दे सकता है, तो इस चीज़ पे मोहतात रहिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग करके रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास जो है आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखें 82 रुपीज़ का। अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर ये 79-80 के आसपास जो है गिर भी सकता है। अगर किसी ने यहाँ पे नहीं छोड़ा, यहाँ पे नहीं छोड़ा, तो अब मेरा मशवरा ये है कि आप 80 रुपीज़ तक जो भी है इस पर वेट करें। लॉस तो हो गया, तो यहाँ से अगर ये बाउंस देता है तो आपके पास ये 2 पोटेंशियल लेवल आ सकते हैं, यहाँ आप अपने मैक्सिमम हाई के ऊपर जो है इसको सेल कर सकते हैं। देखें, एवरेज लोग करते रहते हैं, गिरते 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 गिरते। देखें, एवरेज करने के भी तरीके होते हैं, एवरेज हर जगह नहीं किया जाता है, ऑन लेवल्स किया जाता है, सिनेरियोस को देख के किया जाता है, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को देख के किया जाता है। अब यहाँ से अगर गिर गया, किसी ने यहाँ एवरेज कर लिया तो ये तो मज़ीद नीचे गिर गया, यहाँ एवरेज करेगा और नीचे गिर गया। इतना फंड किसी के पास नहीं होता है, ख़ासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर के पास। सो चीज़ों को देखें, समझें और उसके अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करें। और इन्हीं चीज़ों के लिए डिटेल में प्राइस एक्शन एंड ऑल दैट सब को समझने के लिए हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो ऑलरेडी है। अगर आप में उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीमियम ग्रुप की सर्विस भी हमारी अवेलेबल है, कंसल्टेंसी की भी सर्विस अवेलेबल है। 3 सर्विसेज मीनवाइल अभी हमारी अवेलेबल हैं, उनमें से अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट काम कर रही है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा बोलिंजर बैंड को अगर लगा के देखूँ तो अब ये कंसोलिडेट हो रहा है। बोलिंजर बैंड जो है वो जब सुकड़ता है तो कंसोलिडेट होता है और जहाँ खुलता है बड़ी तेज़ी की तरफ खुलता है। अगर इन दिस केस ये यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये इधर भी हमारे पास जो है ईजीली ये टारगेट हमें दिखा सकता है। सो स्टे कॉशियस, और अगर आपने कहीं पे एंट्री ली हुई है तो अपनी ट्रेड को मैनेज करते चलें। एल स्टॉप लॉस का दामन किसी सूरत हाथ से नहीं जाने देना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिप की तरफ जी। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड। बहुत बड़ा स्टॉक है ये, अमूमन इसमें ज़्यादा लोग काम नहीं करते, लेकिन क्वेरीज़ मेरे पास इसकी काफ़ी आ रही हैं तो यकीनन काफ़ी दोस्तों ने इसमें एंट्री ली होगी। तो इसका मैं चार्ट अभी देख रहा था, आप ये चार्ट देखिए, बहुत देखें ऐसे चार्ट से दूर हैं जिसमें चूंटियाँ इस तरीके की बनी हुई होती हैं, देख रहे हैं, मतलब कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। मैं डेली चार्ट के ऊपर हूँ इसके, अगर आप देखें तो ऐसे स्टॉक से दूर रहें। ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ऑल दो नाम है, कंपनी है, अच्छी है, बट कोशिश करें ऐसे स्टॉक से दूर रहें। 500 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, कोई और कंपनी निकाला करें और जो रनिंग होती हैं उनके अंदर काम किया करें। लेकिन आप देखें इसमें भी अगर हम सिनेरियो देखें और समझें तो ये यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेट हुआ गिरने के बाद, और यहाँ पे तकरीबन ये 13 फरवरी से एक्यूमुलेट हुआ और 1 जून तक, यानी फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने एक्यूमुलेट हुआ। किस रेंज के दरमियान? 1500 और 1300 के दरमियान, और 3 से 4 दिन के अंदर जो है ये 500-600 रुपये से ज़्यादा का गेन दे गया। तो ये चीज़ होती है टेक्निकल्स। और ये अगर आप देखें तो डिविडेंड वगैरह के बाद, बोनस वगैरह के बाद हुआ था, तो गैप इसने जो था उसको फिल किया। एग्जैक्टली इसने वहाँ से गैप फिल किया और यहाँ पे देखें कितनी बड़ी रिजेक्शन मिली। सबसे पहला और ठोस सिग्नल ये मिल गया। उसके बाद देखें अराउंड वो मिली
तकरीबन 1900 के पास, और वहाँ से फिर इसने गैप डाउन ओपनिंग दी अराउंड किस लेवल का, 1200 के आसपास। तो ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, ये कंगला भी कर सकते हैं, दे तो सकते हैं, लेकिन ये आपका पूरा कैपिटल भी खा सकते हैं। तो कोशिश करें ऐसे स्टॉक्स के अंदर काम नहीं करें। तो दिखाने का मकसद ये था, लेकिन चलें, हम तो आवरली के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मैं इसके ऊपर लेवल्स निकाल के आपको ऊपर दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, सो इसका थोड़ा सा पहले हम समझेंगे हुआ क्या है। इसमें गैप क्रिएट हुआ था, उसके बाद ये इसने अराउंड 1295 का रेजिस्टेंस क्रिएट किया, वहाँ से नीचे गिरा है। अगर आप देखें तो कितना नीचे आया है, तकरीबन 200 रुपये नीचे आया, 15% से ज़्यादा, और फिर 1097 यानी 1100 पे इसने एक सपोर्ट बनाई, वहाँ से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि रेंज के अंदर आ गया है, यानी एक आप समझें एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके पास एक रेजिस्टेंस अराउंड, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस अराउंड इस लेवल के पास आ रहा था, तकरीबन 1100 के आसपास इस रेंज के बीच में। तो ये उसने उसको ब्रीच किया है और अभी इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें, सबसे पहले वंस अगेन गैप है, वो फिल तो होना ही होना है। अब ये गैप इतना बड़ा जो आ रहा है, ये फिल तो होना है। अगर आप पीछे भी इसको ज़रा सा करके देखें, वंस अगेन मैं इसको एक मिनट डेली भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाती है और नॉइज़ कम हो जाती है। ये देखें, इसने इसको फिल किया, फिर यहाँ पे अगर आप पीछे भी देखें गैप्स आ रहे थे करते करते, यानी गैप्स को फिल तो लाजमी करती है कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी हो। ये ऊपर देखें अब गैप है, अब हो सकता है कि मूड में होगा तो इसको फिल करने चलेगा। यहाँ देखें गैप था, इसने इसको फिल किया, अब उसके बाद यहाँ पे गैप आया, ये इधर इसके बिटवीन या इसके बिटवीन इसको फिल करने जाएगा। सो वो जाएगा जब तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी कोशिश करें कि ऐसे जो हैवी स्टॉक्स हैं ना, उनके अंदर एंट्री नहीं लीजिए, कोशिश करें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरा मशवरा यही है। मैं पर्सनली खुद रेकमेंड नहीं करता एक चीज़ खुद अपने लिए, तो आप दोस्तों के साथ भी इसको मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी इसको जो अवॉइड करें। खैर, किसी ने एंट्री ली हुई है, अगर तकरीबन ये 1200 पे चल रहा है, तो भाई इसके अंदर रिटर्न है, तो उस पर रिस्क भी वैसा ही है, तो आपको लेना पड़ेगा। तो 1170 के आसपास का या 78 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अगर कोई यहाँ बैठा है तो उसने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी, कर लिया, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है दोबारा हम इसको 1000 के आसपास देख सकते हैं। और ये यहाँ पे भी एक गैप हमारे पास बना हुआ है, ये देखें, यहाँ गैप बना था, ऊपर गया, उसने इस गैप को फिल किया, फिर यहाँ पे गैप आउट नहीं, मतलब बहुत वॉलेटिलिटी है इसकी, मूव समझ ही नहीं आ रही कि किस डायरेक्शन जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं। सो ये आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, और फ्रेश एंट्री मैं अभी बिल्कुल इसमें रेकमेंड नहीं करूँगा। और अगर किसी ने ली हुई है तो इसके पास एक पोटेंशियल लेवल, ये एक रेजिस्टेंस करीबी हमारे पास 1200 के पास आ रहा है, और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर ये तकरीबन 1295 के आसपास भी जा सकता है। तो आइडियल लेवल तो वैसे इसका यही है 1000 वाला, लेकिन वंस अगेन मैं मना करूँगा, आप इसके अंदर काम नहीं करें। और ये एक पोटेंशियल लेवल जो मुझे समझ आए, जो मेरी समझ के मुताबिक वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी मेनली आपको अपने हिसाब से, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो है काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम सपोर्टिंग इंडिकेटर थोड़े से देख लेते हैं। इंडिकेटर हमें क्या दिखा रहा है, इंडिकेटर भी देखें तो हमारे पास बाय सेल जो है सिग्नल इसने दिया हुआ है, तो इसकी भी सपोर्ट अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस 1190 के आसपास आ रही है। इंडिकेटर भी देख रहे हो कैसा चौपी चल रहा है, सिग्नल ही बिल्कुल गलत दे रहा है। तो कोशिश कीजिए कि इसको अवॉइड कीजिए। बोलिंजर बैंड को हम खोलते हैं तो ये देखें एक्यूमुलेट हो रहा है, दोबारा से कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये खुलेगा तो हो सकता है दोबारा ऊपर की मूव भी दे दे। तो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग तो वॉलेटिलिटी अभी इसमें खुलेगी, अभी ऊपर या नीचे किसी को नहीं पता। अगर आप देखें यहाँ पे हमारी ये रेंज जो बनी है बॉक्स की, वो भी बनी है। सो मेन डायरेक्शन इसका 1200 या 1100 से इधर नीचे जाके ही पता लगेगा किधर जाने की कोशिश कर रहा है। पिवट पॉइंट अगर हम खोलें तो पिवट पॉइंट पे भी हम देखें रेजिस्टेंस का इसको सामना करना पड़ रहा है। मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज बहुत चौपी है। इन शॉर्ट ये इतनी सर्कस करने का मकसद ये कि आपको दिखाया जाए कि चीज़ें जो हैं जब समझ नहीं आ रही होती तो उसको छोड़ देना चाहिए और अगले स्क्रिप्ट की तरफ जो है चला जाना चाहिए। सो होपफुली मैं अपनी बात आपको डिलीवर कर पाया हूँगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है कैप्को कॉड एडू पावर कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट इसका, तो इसकी भी मूव अगर हम समझें तो देखें यहाँ पर हमारे पास मेजर ट्रेंड इसका डाउन चल रहा है। यहाँ पे इसने डिविडेंड के बाद एक गैप दिया, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन गैप अभी तक फिल नहीं किया है। फिर नीचे गया तो ये नीचे ही लुढ़कता रहा है। सो गैप आपको बताने का मकसद ये कि भाई हर वक्त फिल नहीं होता है, टाइम लगता है। सो अभी सिचुएशन इसकी अगर आप देखें तो इसका एक रेजिस्टेंस, यानी बेसिकली जब इसने अपनी ये सपोर्ट तोड़ी थी डिविडेंड के बाद, इसके पास फिर ये इसने इसको ये वाली जो इसकी सपोर्ट थी यहाँ से नीचे गिरा, फिर नई सपोर्ट इसने अपनी 23.90 के लेवल पे बनाई। वहाँ से फिर इसने जो है 26 रुपये की इसकी सपोर्ट यहाँ पे बननी थी, यानी वो फिर एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट किया। अगर आप देखें तो उसी के पास से जो है नीचे मुड़ा और फिर ये अपनी इस वाली 23.90 की जो ब्लू लाइन मैंने लगाई हुई है इसकी सपोर्ट को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ चलता गया। फिर इसने यहाँ पे जो एक बेस सपोर्ट अपनी डिफाइन करी, किधर
तकरीबन 20.23 के आसपास। वहाँ पे फिर एक्यूमुलेशन हुई, एक्यूमुलेशन के बाद गैप अप ओपनिंग हुई। गैप जो है जैसा आपको बताया सस्टेन इतना लंबा नहीं करता, उसने यहाँ पे आके उसको एडजस्ट किया, गैप को फिल किया, वहीं से इसने यू टर्न लिया और ऊपर की तरफ गया और अपने इस रेजिस्टेंस 23.90 के पास जो है ये अभी ट्रेड कर रहा है। सो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी सिंपल इज दैट, अव्वल तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए रेजिस्टेंस पे, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें, नहीं करिए कोई मसले वाली बात नहीं है, फ्रेश एंट्रीज़ के अंदर अभी नहीं बनती है। थर्ड थिंग ये कि आपके पास जो है स्टॉप लॉस तकरीबन आप 22 रुपये 80 पैसे का रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इधर से नीचे आता है दोबारा 20 रुपये 23 पैसे 20 रुपये 20 पैसे के यानी सपोर्ट के पास हमें देखने को मिल सकता है। एल्स फ्रेश एंट्री अगर किसी ने लेनी है, सॉरी फ्रेश एंट्री से पहले मैं आपको इसका टारगेट बता दूँ। अभी फिल वक्त यही आपके पास 23.90 का जो टारगेट है, हो सकता है यहाँ तक बढ़े और पोटेंशियल एक डबल टॉप की फॉर्मेशन करे। बाकी अगर ये फ्रेश एंट्री किसी ने लेनी है तो 23.90 से ऊपर अगर क्लोजिंग हेल्दी दे विद गुड वॉल्यूम गुड कैंडल, तभी हम इसमें फिर 26 रुपये तक इसको जो है इसका नेक्स्ट पोटेंशियल लेवल है हम इसको जो है देखने की कोशिश करेंगे। याद रहे ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, क्योंकि बाज़ों का स्टॉक जो है आधा जाके 20 से भी मुड़ जाता है, तो वहाँ पे आपको फिर एक फ़र्जी स्टॉप लॉस अपने दिमाग में अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखना होता है। लेट सपोज ये यहाँ पे आके रेजिस्टेंस से मुड़ रहा है, तो आप यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी इधर अपने हिसाब से एक फ़र्जी स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि इससे नीचे निकलेगा तो भाई मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि जो प्रॉफिट लिया है वो तो मिले, यानी 1-2 रुपये रिस्क में तो रख सकते हैं, ज़्यादा क्यों रखें, जब मिल रहा है तो फिर लेके निकलें। तो यहाँ पे आपको एग्जिट ले लेना चाहिए था। तो ये एक डिपेंड करता है, एक तो ये एक्सपीरियंस से आपको आएगा जब इंशाल्लाह आप लोग चार्ट को बार बार देखेंगे और प्रॉपर ट्रेड्स लेंगे, दूसरा प्रैक्टिस से, तीसरा बार बार एक चीज़ को जैसे हम आप लोग के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे, तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। बीच में सवार नहीं होगा, अभी यहाँ पे इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है, मैं मना करूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये लेवल है, या तो इसको क्रॉस करें या दोबारा ये इस लेवल पे आए तभी हम इसको देखेंगे। उससे पहले बीच में एंट्री लेके अगर किसी को फंसना है तो वो अपनी मर्ज़ी से, अगर फंसना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। इंडिकेटर चले मैं यहाँ पे भी खोल के देखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे अभी बोलिंजर बैंड की सपोर्ट यानी 23.16 के आसपास जो है उधर एक्यूमुलेट हो सकता है दोबारा हो रहा हो, लेट्स सी हो रहा है नहीं हो रहा हो तब की तब देखेंगे, बट प्राइस एक्शन इज़ किंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है तो अभी फिल वक्त उसमें हम जो है थोड़ा सा वेट करेंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है यूनिटी फूड्स, इसका अवर्ली चार्ट है, तो इसके ऊपर भी मैंने अराउंड वीडियो बनाई थी 27 के आसपास। तो अब ये वर्किंग हमारी जो है ऑलमोस्ट फिल वक्त के लिए ख़त्म हो गई। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि ये अभी आप अगर देखें तो ये अपना इसका एक जो अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ये बिल्कुल उसको ऑनर कर रहा है। सो अभी आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूँ। और इसकी वीडियो 27 तारीख को मैंने अपलोड करी थी मज़ीद मालूमात के लिए, नहीं अगर आप सीखने के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं और अगली मूव देखना चाह रहे हैं अब क्या हो सकता है, चार्ट काम करते हैं नहीं करते, तो आप इधर आप इसको देख सकते हैं और फिर फर्दर इसको आप देखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। बल्कि इसकी वर्किंग मैं आप लोगों के साथ ही करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने इसके लेवल्स निकाले हुए थे, ये रेजिस्टिंग जोन था वहाँ से निकला है, तो अभी क्या हो सकता है तो देखें अगर, तो यहाँ पे अभी इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने जो इसने हाई लगाया होता है आप उसको एक एज आ रेजिस्टेंस मार्क कर दें, यानी इन दिस केस 19.35, और जहाँ पे आके पहले ही रुका है जहाँ से इसने बाउंस लिया है उसको सपोर्ट बना लें तकरीबन 17.60 के आसपास। तो अभी फिल वक्त आपके पास यही इसका स्टॉप लॉस है, किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी, और यही आपके पास इसका सपोर्ट जोन है नंबर 1। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इसका एक अप ट्रेंड हमारे पास ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। लाइन का कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से अगर हम देखें तो एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। सो अब यहाँ से जो है हमारे पास ने क्लोजिंग एक अच्छी दी है, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे हैं, कैंडल भी अच्छी है, तो अब ये 1935 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो हम इसके अंदर एंट्री थोड़ी सी बना सकते हैं, लेकिन आइडियल लेवल जो है अगर ये एक बाउंस बैक ले, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। 17.67 के पास अगर आपको मिले अच्छी कैंडल ऐसी मिले विद गुड वॉल्यूम्स, तभी हम इसके अंदर विद स्टॉप लॉस जो है एंट्री बनाएंगे। एल्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो है वार्निंग मिल रही है और वो है प्राइस एक्शन की, और बहुत तगड़ी वॉल्यूम है, वो है हमारी डाइवर्जेंस। प्राइस ऊपर जा रहे हैं, मोमेंटम नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइजेज जो है फेक आउट करने की यहाँ पे कोशिश होगी, ज़्यादा ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड का भी इस्तेमाल देखें तो बहुत एबनॉर्मल इसमें भी मूव बनी हुई है, तो कोशिश करें जो बैठा हुआ है मैक्सिमम हाई तक, यानी अभी फिल वक्त यही है मैक्सिमम हाई तक जहाँ तक मिलता है उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने कामयाब हो जाता है, अगर इसको सपोर्ट बनाता है यहाँ पे 1935 के पास अगर ये आपको मिले विद गुड वॉल्यूम विद गुड कैंडल लाइक दिस या लाइक दिस, तभी हम इसके अंदर थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेंगे और आगे इसको लेके चलेंगे।
और दूसरा सिचुएशन ये कि अगर ये इधर नीचे आता है, यानी यहाँ फेक आउट देता है, यानी ब्रेकआउट दिखाता है, जो कि होगा नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर हो भी जाता है लेट सपोज, तो वहाँ से अगर ये नीचे आके यहाँ रुकता है कहीं 17.67 के पास, और यहाँ अगर कोई एंट्री इसके अंदर दिखती है, तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। और पहला टारगेट हमारा यही 1935 होगा, और आगे जब जाएगा तब की तब देखेंगे। सो कोशिश करें, लेवल्स के ऊपर काम करें, स्टॉक को देख के काम करें, जज्बात के साथ काम बिल्कुल नहीं कीजिए। आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस में भी मैं सैकड़ों दफ़ा दिखा चुका हूं, समझा चुका हूं, बता चुका हूं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाता भी रहूँगा, समझाता भी रहूँगा, जब तक आप लोगों को यकीन ना आ जाए कि हाँ भाई चार्ट जो है वो काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्केट हमारी चल रही होती है। मेन चीज़ ये है कि ट्रिगर पॉइंट हमारे पास क्या है, ट्रिगर इवेंट, कोई न्यूज़ अच्छी आ जाए, जैसे आपने देखा IMF वाली न्यूज़ आई तो मार्केट ने उसको कैसा चेयरअप किया। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं, बट हमें चीज़ों को भी लेते हुए चलना होता है। सो कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी कोई भी सर्विस अगर आप लेना चाहें, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स या कंसल्टेंसी या प्रीमियम ग्रुप की सर्विस हो, आप उसके बारे में भी मज़ीद मालूमात दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ के ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।